अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मुखातिब होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलॉइड। ये सरफेस केमिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सरफेस केमिस्ट्री का लाजवाब क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है, बहुत ही अपने आप में ये उम्दा किस्म का सवाल है। कह रहा है कि which of the following is not a liofilic colloid। बच्चों ये थ्योरेटिकल है, यदि आपने सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी किया होगा, कुछ समझा होगा, तो यहां से ये क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो क्या होगा, which of the following is not a liofilic। फिलिक, देखो केमिस्ट्री में दो टर्म आता है, फिलिक, फोबिक। फिलिक का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना, ठीक है, और फोबिक का मतलब तो भय, डर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा आपका फॉग। फॉग जो होता है लायोफिलिक होता है, ठीक है ना। तो ये जो कोलॉइड होता है फॉग, इसमें ना मिल्क होगा, ना गम होगा, ना ब्लड होगा, तो आंसर क्या होगा सी, यानी सी में आपका दिया हुआ है फॉग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन ए केमिकल एडजॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व इन ए किलोजूल पर मोल इज। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो, ये जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है ये सरफेस फिनोमेना आता है। एडजॉर्प्शन फिनोमेना जो होता है ये सरफेस फिनोमेना होता है, किसी मेटल के सरफेस में, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो फिनोमेना होती है उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन फिनोमेना। तो इसमें कितने हीट एनर्जी निकलेंगे ये भी एक डाटा है जो आपको याद करना होता है। तो मैं कहूंगा इसमें 80 to 240 किलोजूल पर मोल हीट इवॉल्व होंगे। तो इसमें आंसर आपका सी आएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, बढ़िया बात, अच्छी बात। चलो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। ये सवाल क्या है, इन द फॉलोइंग हाइड्रोफोबिक कोलॉइड इज। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, कोलॉइड होगा, ठीक है ना। 23। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। फोबिक का मतलब आपको मालूम है डर होता है, भय होता है, नहीं भय, बिनु भय न प्रीत हुई, आपने सुना होगा। तो यहां पे फिलिक नहीं हो रहा है, यहां पे मोहब्बत नहीं हो रहा है, यहां पे डर हो रहा है, डर। कैसा, हाइड्रोफोबिक माने जल से डर। नहीं आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया है का, तो हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मीन्स डर, जल से डर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही उम्दा सवाल है सरफेस केमिस्ट्री का। तो क्या होगा, इसमें से कौन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है। तो स्टार्च की बात करें तो वो ना होगा, जिलेटिन की बात करें तो ना होगा, गम की बात करें तो ना होगा, ना। तो होगा क्या बाबा, का होई, तो सल्फर। क्या होगा बेटा, सल्फर, ठीक है ना। देखो बच्चों घबराना नहीं है, हम लोग धीमा 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 सब कुछ पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। और ये बोर्ड के लिए समझो तुम्हारे लिए रामबाण है, ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ये भी हमारा सरफेस केमिस्ट्री से लिया हुआ सवाल है। ये क्या कह रहा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन इज, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, 100% थ्योरेटिकल सवाल। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना। इज रिवर्सेबल्स, इरिवर्सेबल्स, पॉलीमराइजेशंस, नन ऑफ दिस। तो देखो रिवर्सेबल का मतलब समझ रहे हो कि जो
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्ट बना। पॉलीमरेशन का मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनता है, जैसे मान लो इथिन से पोलोथीन बना, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड फिनोल का पॉलीमर्स बेकेलाइट होता है, बहुत सारा ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। आप लोग मैं समझता हूँ कि भली भांति जानते होंगे नन ऑफ दिस। तो रिवर्सेबल तो होता नहीं है, जब चूंकि जो चीज बन जाता है वो दोबारा बनता नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूंकि थ्योरेटिकल है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी होगा, यानी इरिवर्सेबल। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मुखातिब होते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चों, ये आपने सुना होगा, ये क्वेश्चंस आपने यहां तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो दिख ही रहा है, ये बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने, टिंडल इफेक्ट। माइंड ब्लोइंग, ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ये टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं, ये टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। जैसे मान लो ये टिंडल इफेक्ट किसी सॉल्यूशन में दिखता है, वो सॉल्यूशन या तो सस्पेंशन हो सकता है, इमल्सन हो सकता है, कोई भी या तो सॉल्यूशन हो सकता है किसी टाइप का। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है, सस्पेंशन दिया है, इमल्सन दिया है, गोल्ड सॉल्यूशन दिया है, शुगर सॉल्यूशन दिया है। तो इसमें जो होगा शुगर सॉल्यूशन, जो आप चीनी का घोल बनाते हो, उसके अंदर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सस्पेंशन में कदापि नहीं मिलेगा, इमल्सन्स में कदापि नहीं मिलेगा, और गोल्ड सॉल्यूशन की बात तो छोड़ दो, सपना में भी नहीं है उसका आंसर होगा। बट इसमें जो आपका आंसर होगा, आंसर विल बी सी, यानी शुगर सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा सी। अब देखो, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है। बेसिमिलाइजेशन इज यूज्ड इन ऑफ द मेटलर्जी। मेटलर्जी एक टॉपिक्स है, ये 12th का टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक्स है मेटलर्जी। इस मेटलर्जी में आपको बेसिमीकरण पढ़ाया जाता है, बेसिमिलाइजेशन पढ़ाया जाता है। तो किस में नहीं होगा, किस मेटल में नहीं, किस मेटल का इसमें हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, आपको गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, और आपको कॉपर भी दिया हुआ है। तो बच्चों याद रखना, कॉपर में क्या होता है, बेसिमिलाइजेशन होता है। कीप इन माइंड, कॉपर में क्या होता है, बेसिमिलाइजेशन होता है। याद रखना, कहीं भूलना नहीं, भूलोगे तो झूलोगे। तो इसमें क्या होगा आंसर, ये हमारा बी हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी, कॉपर होगा आंसर, कॉपर। ठीक है ना। जो बेसिमिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो सिर्फ कॉपर में होता है, ना कि गोल्ड में, सिल्वर में नहीं होता है, सिर्फ कॉपर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है ना, इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। फ्री स्टेट नेचर में पाया जाता है। देखो, आपने सोडियम को देखा होगा कि आप यहां पे NO2CO3 लिख सकते हो, आयरन भी Fe2 लिखा जाता है, जिंक भी लिखा जाता है Zn2। लेकिन गोल्ड में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये A2 ये सब लिखा जाता है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, नेचर में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी गोल्ड। आंसर विल बी डी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से क्या करते हैं देखते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, कह रहा है वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे कहते हैं, यानी मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। बिल्कुल ही थ्योरेटिकल और बिल्कुल ही हल्का फुल्का सवाल है। ऐसे सवाल को आप आंख मूंद के टिक कर सकते हो।
और इसका आंसर होगा ओर्स, जिसे हिंदी में अयस्क बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? और आंसर विल बी ए, और।